बारे में डिस्कस करना है। तो व्हाट इज नर्व इम्पल्स और ये जनरेट कैसे होती है? नर्व इम्पल्स जो है ये एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है। इसको आप इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी बोल देते हो, इसको आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी बोल सकते हो, इसको आप एक्शन पोटेंशियल भी बोल सकते हो, इसी को आप वेव ऑफ डीपोलराइजेशन भी बोल सकते हो। इसी को हम नर्व सिग्नल के नाम से भी जानते हैं। जो मैं आपको जब नर्व सेल की स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे तो तब हम डिस्कस कर रहे थे कि नर्व सिग्नल आएगा कोई, तो एक न्यूरॉन जो है वो सिग्नल दूसरे न्यूरॉन को देता है, ट्रांसफर करता है। तो एक नर्व सेल के या न्यूरॉन के डेंड्राइट्स जो है वो सिग्नल रिसीव करते हैं और उसका जो एक्सॉन होता है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के काम में आता है। तो ये चीजें क्या है, सेम ही बात है बच्चे, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एक्शन पोटेंशियल, वेव ऑफ डिपोलराइजेशन, नर्व इंपल्स। तो ये किस तरीके से किसी भी नर्व सेल में जनरेट होता है अगर हम ये देखें तो आपका कोई भी नर्व सेल हो बच्चे, ये उस नर्व सेल का मान लो इनसाइड है, ये एक नर्व सेल है मान लो। इस सेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का ग्रेडियंट जो है वो सेट हुआ होता है। अंदर पोटाशियम की कंसंट्रेशन हाई होती है और सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो लो होती है। बाहर इसके उल्टा है, बाहर पोटाशियम की कंसंट्रेशन जो है वो लो होती है और सोडियम की कंसंट्रेशन जो है बाहर हाई होती है। कोई भी आयन बच्चे अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अपने चैनल के थ्रू मूव करता है। तो यहाँ पे चैनल होते हैं, जैसे यहाँ पे ये पोटाशियम के चैनल हैं और मान लो ये जो हैं जी ये सोडियम के चैनल हैं। तो कोई भी मॉलिक्यूल मूव करेगा अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इसमें सोडियम जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, मतलब बाहर से अंदर की ओर सोडियम जो है वो मूव करेगा थ्रू सोडियम चैनल्स। ये नर्व सेल की मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं ये चैनल प्रोटीन्स, ठीक है। इस नर्व सेल की मेम्ब्रेन है। सिमिलरली बच्चे पोटाशियम बाहर ज्यादा है, अंदर ज्यादा है, तो कम है तो पोटाशियम बाहर मूव करेगा। इस केस में क्या नजर आ रहा है आपको कि मान लो 4 सोडियम के जो पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल हैं वो अंदर आए, तो 4 पोटाशियम के मॉलिक्यूल बाहर चले गए। मान लो 4 पॉजिटिव चार्ज आयन इनफ्लक्स कर रहे हैं और 4 पॉजिटिव चार्ज आयन जो हैं वो ई फ्लक्स हो रहा है उनका। तो आपको लगता है कि इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस कोई चार्ज सेपरेशन होगा? कोई बच्चा बता सकता है मुझे कि क्या इस मेम्ब्रेन के क्रॉस कोई चार्ज सेपरेट होगा अगर 4 पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं और 4 ही पॉजिटिव अंदर आ रहे हैं? नो नो, बिल्कुल ठीक है। कोई भी चार्ज सेपरेशन जो है वो आपको इस मेम्ब्रेन के क्रॉस, इस नर्व सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस या यहाँ पे इसके क्रॉस देखने को नजर नहीं आएगी। मतलब ये हुआ कि ये जो चैनल्स हैं सोडियम और पोटेशियम के, ये सिर्फ आयंस का ग्रेडियंट सेट करने में हेल्प करते हैं कि बाहर सोडियम ज्यादा रहेगा, अंदर पोटेशियम ज्यादा रहेगा। इन चैनल्स के अलावा ये जो है सारे चैनल्स, चैनल्स में हमेशा बच्चे पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, इस बात का ध्यान रखना। एक होते हैं चैनल्स, एक होते हैं आयन पंप। हम अभी बात कर रहे हैं आयन चैनल्स की, ये इनके चैनल्स हैं। और चैनल्स जो हैं वो हमेशा
पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहाँ पे जो मूवमेंट है आयंस की वो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, दैट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कोई मॉलिक्यूल बाहर ज्यादा है तो अंदर आ रहा है, अगर कोई अंदर ज्यादा है मॉलिक्यूल तो वो बाहर आ रहा है। जैसे इस केस में अगर हम देखें सोडियम और पोटाशियम की अगर हम बात करें। इसके अलावा बच्चे यहाँ पे होते हैं पंप, सोडियम पोटाशियम पंप। इस मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे पंप आपको देखने को मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे पंप देखने को मिलेंगे इस मेम्ब्रेन के ऊपर। इनको हम बोलते हैं बच्चे सोडियम पोटाशियम पंप। तो इस मेम्ब्रेन के ऊपर इन चैनल्स के अलावा सोडियम और पोटाशियम के पंप प्रेजेंट होते हैं। ये पंप जो है बच्चे ये चैनल कराते हैं, दैट मीन सर बोलो बच्चे सर कट रही बच्चे यार। मैं कह रहा हूँ कि सर ये पंप ऊपर में ही होते हैं या फिर नीचे भी होते हैं सर? अब बोलो बच्चे क्या कह रहे थे? सवाल बच्चे क्या पूछ रहे थे आप? सर मैं कह रहा हूँ ये पंप जो आपने ऊपर मतलब नीचे भी होते हैं या फिर ऊपर ही रहते हैं पंप? बच्चे पूरी मेम्ब्रेन पे होंगे, जरूरी है आप यहाँ भी बनाना चाहते हो बना लो, कोई इशू नहीं है। ये पूरी एक सेल की मेम्ब्रेन है ना, पूरी मेम्ब्रेन पे होंगे, चाहे आप यहाँ बना लो इसको, चाहे यहाँ बना लो, कहीं भी दिखा लो, पूरी की पूरी इस मेम्ब्रेन पे, यहाँ भी हो सकते हैं, इस पूरी मेम्ब्रेन के ऊपर है। ठीक है, ये तो एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है सेल की, ये कोई तो कहीं भी हो सकते हैं बच्चे। ये पंप क्या करता है बच्चे? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आयंस को मूव करवाता है। अगेंस्ट कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि ये अंदर से 3 सोडियम को उठाएगा और बाहर पंप कर देगा। 3 सोडियम चार्ज को ये पंप उठाता है और बाहर ले जाता है, बदले में बाहर से 2 पोटाशियम आयंस को उठाता है और अंदर ले आता है। और इस प्रोसेस में ये एटीपी यूज करेगा। इस प्रोसेस में ये एटीपी क्या करता है जी? यूटिलाइज करता है। सिमिलरली दूसरा पंप भी ऐसे ही कर रहा है, 3 सोडियम चार्ज बाहर फेंक रहा है और 2 पोटाशियम जो है वो अंदर लेके आ रहा है। सारे पंप ऐसे ही कर रहे हैं। तो अब देखो बच्चे, सोडियम जो है वो तो बाहर ज्यादा है, तो सोडियम अंदर से बाहर आ रहा है, मतलब कंसंट्रेशन से हाई की ओर मूव कर रहा है। किसके द्वारा? इस पंप के द्वारा। तो सोडियम अंदर लो है, बाहर हाई है, तो लो से हाई की ओर मूव कर रहा है, दैट मींस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है। तभी तो बोल रहे हैं कि ये पंप है, ये चैनल नहीं है। और ये एटीपी यूज कर रहा है, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें एटीपी यूटिलाइज होता है किसी भी मॉलिक्यूल को पंप करने के लिए।
सिमिलरली देखो आप, पोटाशियम बाहर लो है और लो कंसंट्रेशन से हाई अंदर जा रहा है, बाहर से पोटाशियम अंदर आ रहा है। तो अगर बाहर से पोटाशियम अंदर आ रहा है तो पोटाशियम भी अगेंस्ट कंसंट्रेशन जा रहा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जा रहा है। तो दोनों के दोनों आयंस, अच्छा ये एक ही पंप है जो दोनों आयंस को पंप करता है, ऐसा नहीं कि सोडियम के लिए अलग पंप है और पोटाशियम के लिए अलग पंप है, ऐसा नहीं है। चैनल्स अलग हैं, चैनल सोडियम के अलग थे, पोटाशियम के अलग थे, तभी मैंने शेप आपको अलग ड्रॉ करके दिखाई है दोनों चैनल्स की। बट जो पंप है, ये जो पंप है बच्चे, ये आपको जो दिख रहा है, ये एक ही पंप है दोनों का, जो 3 सोडियम को उठाता है और 2 पोटाशियम को उठाता है। अब मुझे एक बात बताओ, 3 पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहे हैं, अंदर से बाहर जा रहे हैं, और बदले में 2 ही पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहे हैं। 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, 2 पॉजिटिव अंदर आ रहे हैं, मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर गए, 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर गए, बदले में अंदर कितने आए? 2 पॉजिटिव चार्ज। और हर एक पंप ऐसा कर रहा है, जितने भी पंप आपको, मिलियंस ऑफ पंप इस मेम्ब्रेन पे आपको देखने को मिलेंगे, और हर पंप एक ही बार थोड़ा ना ऐसा कर रहा है, बार बार ऐसा कर रहा है। हर पंपिंग के टाइम पे 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएंगे और 2 पॉजिटिव चार्ज अगर अंदर आएंगे, तो धीरे धीरे अंदर पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन कम होनी शुरू हो जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि इस मेम्ब्रेन के क्रॉस चार्ज सेपरेशन होना शुरू हो जाएगा, और ये जो मेम्ब्रेन है इसके क्रॉस चार्ज सेपरेशन जो है वो डेवलप हो जाएगी। अंदर आपको नेगेटिव चार्ज डेवलप होता हुआ नजर आएगा, क्यों? क्योंकि अंदर हर बार एक पॉजिटिव चार्ज कम आ रहा है और बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा जा रहे हैं। हर बार एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, और हर पंप, अगर मिलियंस ऑफ पंप हैं और सारे ऐसा बार बार कर रहे हैं, तो आपको इस नर्व सेल की मेम्ब्रेन के क्रॉस चार्ज सेपरेशन होती हुई नजर आएगी। चैनल्स के थ्रू जब कोई भी आयन मूव कर रहा था, जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 पोटाशियम बाहर जा रहे हैं और 4 सोडियम अंदर आ रहे हैं, तब कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होती। बट जब पंप ऐसा करते हैं, तो पंप क्या करते हैं, इस मेम्ब्रेन के क्रॉस, नर्व सेल की मेम्ब्रेन के क्रॉस होता है चार्ज सेपरेशन। और ऐसी मेम्ब्रेन जिसके क्रॉस चार्ज सेपरेशन होता है, उसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। व्हाट इज पोलराइज्ड मेम्ब्रेन? अगर कोई आपसे पूछे, a membrane across which charge separation has occurred. वो मेम्ब्रेन जिसके क्रॉस चार्ज सेपरेशन होती है, that membrane is called as polarized membrane. तो ये हमारे पास है जी। तो नर्व इंपल्स क्या होता है बच्चे? नर्व इंपल्स एक इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोलाइट का सिग्नल ही है। अब हमें देखना है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो नर्व इंपल्स है वो कैसे जनरेट होती है। कोई सिग्नल किसी न्यूरॉन में या किसी नर्व सेल में किस तरीके से जनरेट होता है, वो हमें आवाज आ रही है बच्चे मेरी आपको? Yes. यस सर। ओके, तो इलेक्ट्रोड रखने के बाद हमने इसके अक्रॉस जो अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ है, ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रोलाइट का, इसको मेजर करने की कोशिश की और देखा गया कि अंदर कितना नेगेटिव है। तो अंदर जो नेगेटिव चार्ज मेजर किया गया उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल कितना निकल के सामने आया? अप्रोक्सीमेटली -70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
मतलब अंदर जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ वो कितना हुआ, -70। तो कोई भी नर्व सेल इस पोटेंशियल डिफरेंस पे जब अंदर पोटेंशियल -70 जाए, हालांकि ये -50 से -70 कितना भी हो सकता है, बट माइनस में होगा, -50 -55, किसी सेल में -70 भी हो सकता है, -75 भी कुछ सेल में रिपोर्ट किया गया है। सेल टू सेल वेरी करता है और स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। बट नेगेटिव में ही होगा हमेशा। और 50 पोटेंशियल मतलब ये है कि आपका नर्व सेल इस पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर रेस्ट करता है। कितना भी बड़ा नर्व सेल हो आपका, उस पर आपको अंदर नेगेटिव चार्ज थ्रू आउट दी सेल दिखेगा और बाहर पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट दी सेल नजर आएगा। और जो अंदर नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज रेस्टिंग पोटेंशियल। दैट मींस इस रेस्टिंग पोटेंशियल के ऊपर आपका नर्व सेल रेस्ट करता है। जैसे मान लो मेरी स्किन के अंदर कोई नर्व सेल है, तो स्किन के अंदर अगर कोई नर्व सेल पड़ा है तो वो नेगेटिव न्यूरॉन अगर मेरी कोई फिंगर में है या हाथ में है तो वो नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर रेस्ट करता है। आपको जब टच होता है, कोई टच सिग्नल मिलता है, जैसे मैं टच कर रहा हूँ अपने आप को, तो मेरे ब्रेन को पता चल रहा है कि मुझे टच हो रहा है, टच सिग्नल मिल रहा है। तो टच सिग्नल कैसे पता चलेगा आपको कि टच होने के बाद आपके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती है? टच आपको यहाँ हो रहा है और पता ब्रेन को चल रहा है, तो मतलब ब्रेन तक कोई सिग्नल लेके जा रही है। सिग्नल कौन लेके जा रही है? मैंने आपको बताया था कि सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन हमारे सेंस ऑर्गन से सिग्नल लेके जाती है ब्रेन तक। बट वो सिग्नल है क्या? आज हम उस सिग्नल की बात कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो सेंसरी न्यूरॉन है वो जाती है। सिमिलरली कोई इंसेक्ट है, उसमें भी ऐसा ही होगा। उसको अगर आप टच करोगे तो उसके ब्रेन को पता चलेगा कि टच स्टिमुलस मिल रहा है, मुझे टच हो रहा है। तो दैट मीन्स जो टच स्टिमुलस हो, चाहे कोई आपको टच कर रहा है, चाहे कोई केमिकल स्टिमुलस आपको मिल रहा है, चाहे कोई इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस आपको मिल रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली कोई भी एनिमल है उसकी बॉडी जो है उसको पता चलता है कि वो मुझे कोई बाहर से सिग्नल मिल रहा है, स्टिमुलस मिल रहा है, स्टिमुलस मिल रहा है। उसके अकॉर्डिंगली एक सिग्नल उसके नर्व सेल में जनरेट होता है और वो सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक लेके जाती है। वही सिग्नल आज हमें देखना है कि वो है क्या, वो जनरेट कैसे होता है। हमारा जो टॉपिक है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। वो सिग्नल एक्चुअल में क्या है जी? नर्व इम्पल्स है। उसको आप इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोलो, एक्शन पोटेंशियल बोलो, वेव ऑफ डिपोलरेशन बोलो। ये क्या है वेव ऑफ डिपोलरेशन, एक्शन पोटेंशियल, आपको ये अभी क्लियर हो जाएगा। बच्चे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे चैनल्स होते हैं इस मेम्ब्रेन के ऊपर। हर एक नर्व सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर चैनल्स होते हैं। चैनल्स के अलावा पंप होते हैं। बट जो चैनल्स को अगर हम ध्यान से देखें तो चैनल्स बच्चे आपको दो तरह के देखने को मिलते हैं। हमारे किसी भी नर्व सेल के ऊपर अगर हम चैनल्स की बात करते हैं तो चैनल्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉन गेटेड चैनल्स, दूसरे होते हैं गेटेड चैनल्स। अभी तक जो मैं चैनल्स की बात कर रहा था, ये जो चैनल्स थे ये नॉन गेटेड चैनल्स की हम बात कर रहे थे। इनके ऊपर कोई गेट नहीं होता। ये जो चैनल्स थे ये नॉन गेटेड थे। नॉन गेटेड का मतलब है कि इन पे दरवाजा नहीं है, खुले हैं 24 घंटे। कोई भी आयन अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर सकता है। कोई भी आयन फ्रीली कभी भी आ जा सकता है अंदर बाहर, क्योंकि गेट लगा ही नहीं हुआ है। बट आना वो अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए, क्योंकि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट करवाते हैं और कंसंट्रेशन हमेशा हाई से लो की ओर ही मूव करेगा, चाहे ये चैनल हो चाहे ये चैनल हो। हाई से लो की ओर ही मूव करता है कोई भी मॉलिक्यूल। बट ये खुले रहते हैं 24 घंटे, इनके ऊपर दरवाजा कोई नहीं होता। बट एक होते हैं गेटेड चैनल्स। अब गेटेड चैनल जो होते हैं इनके ऊपर गेट लगा होता है। ये दो तीन टाइप के होते हैं। गेट का मतलब ये है कि दरवाजा है, वो दरवाजा जो है वो कभी कभी खुलता है। तो उसके लिए केमिकल गेटेड चैनल हो सकते हैं बच्चे। कोई केमिकल आके उस गेट को खोलेगा, पर्टिकुलर केमिकल आएगा तो वो गेट खुलेगा, अदरवाइज वो नहीं खुलेगा। वोल्टेज गेटेड चैनल हो सकते हैं।
पर्टिकुलर वोल्टेज आएगी तो वो गेट खुलेगा, वो वोल्टेज नहीं आएगी तो वो गेट नहीं खुलेगा। हर चैनल के जो गेट है उसकी अलग वोल्टेज है। कोई गेट +10 की वोल्टेज पे खुल जाएगा, कोई गेट +30 की वोल्टेज पे खुलेगा, कोई गेट +50 की वोल्टेज पे खुलेगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी हर गेट की अलग है। सिमिलरली कोई केमिकल, कोई मान लो एसिटाइलकोलिन आने से खुलेगा, कोई ग्लूटामाइन के आने से खुलेगा, कोई ग्लूटामेट के आने से खुलेगा। मतलब हर गेटेड चैनल जो है केमिकल गेटेड, वो भी केमिकल अलग है। कोई किसी केमिकल को सेंसिटिव है, कोई किसी केमिकल को। एक होता है मैकेनो गेटेड चैनल्स। मैकेनो गेटेड का मतलब है मैकेनिकल स्टिमुलाई। अगर जैसे कोई आपको टच कर रहा है, मैकेनिकल स्टिमुलाई से वो गेट ओपन होएगा। तो मैकेनिकल स्टिमुलस के आने से वो गेट खुलेगा। तो मतलब बात ये है कि अभी तक हमने बात की है नॉन गेटेड चैनल्स की और पंप की, बट इनके अलावा यहाँ पे गेटेड चैनल्स भी होते हैं आपके किसी भी सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नर्व सेल की मेम्ब्रेन, इसके ऊपर भी गेटेड चैनल होते हैं। अगर नर्व सेल की बात आप नहीं भी करोगे तो ये तो प्रोटीन के चैनल्स हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपको नॉर्मली हर सेल पे मिल जाएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, नर्व मेम्ब्रेन के ऊपर। तो नर्व मेम्ब्रेन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो है। तो उसके ऊपर आपको नॉन गेटेड चैनल्स एंड पंप तीनों चीजें मिलेंगी। अभी तक हमने रेस्टिंग पोटेंशियल डेवलप किया है बच्चे। अब मैं इस रेस्टिंग पोटेंशियल को एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा आपको। यही तो हमें करना है, नर्व इंपल्स को जनरेट करना है। नर्व इंपल्स को ही हम क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल। ये क्या था? ये जो हम, ये तो नर्व सेल तैयारी में रहता है हमेशा कि कभी भी मुझे सिग्नल जो है बड़ी जल्दी बनाना पड़ सकता है। तो हमेशा नर्व सेल रेस्टिंग पोटेंशियल में रहता है, मतलब चार्ज सेपरेशन करके रखता है ताकि जब कोई टच करे तो ऐसे मेरा रेस्टिंग पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि कोई किसी ने आपको रिस्पॉन्ड जब हमारा होता है बच्चे, जब आप रिस्पॉन्स करते हो तो बड़ा क्विकली रिस्पॉन्स करते हो। अगर आपको किसी ने चांटा मारा तो आप भी उसके इमीडिएटली धर देते हो एक आधा। दैट मीन्स आपको चांटा लगा, आपको सेंस हुआ, ब्रेन को सिग्नल मिला कि यार हाँ वाकई कुछ सिग्नल मिला है मुझे, तो आपने उसको रिस्पॉन्ड किया तो आपने भी मार दिया। अगर ऐसा होता कि आपको किसी ने चांटा मारा और आपको पता ही 5 मिनट बाद लगे कि मुझे किसी ने लाफा मारा है, अगर ये इतना स्लो प्रोसेस होता तो 5 मिनट में तो वो मार के कहीं से कहीं भाग जाता, निकल जाता दूसरा बंदा। तो वो इसीलिए है क्योंकि नर्व सेल पहले ही तैयार बैठा है सिग्नल लेने के लिए, सिग्नल जनरेट करने के लिए। नर्व सेल हमारे रेस्टिंग पोटेंशियल पे रेस्ट कर रहे हैं, इस पोटेंशियल पे नहीं है कि कोई चार्ज सेपरेशन है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो पहले आपको मान लो कोई टच स्टिमुलस मिलता, कोई लाफा मारता आपको, पहले आपका सेल रेस्टिंग पोटेंशियल बनाता, रेस्टिंग पोटेंशियल बनाने के बाद एक्शन पोटेंशियल बनाता, जब तक एक्शन पोटेंशियल ब्रेन तक पहुंचता तब तक तो वो बंदा काम का काम चला गया होता। दैट मीन्स हमारा जो प्रोसेस है नर्व इंपल्स को जनरेट करने का और उसको ट्रांसमिट करने का, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी कम होता है। चुटकी मारने में भी थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है मुझे, बट अगर कोई आपको टच करे तो इमीडिएटली आपके ब्रेन को पता चल जाता है कि यार कोई टच कर रहा है। कोई केमिकल आपके ऊपर पड़े, कोई मैकेनिकल सिग्नल आपको मिले, कोई वोल्टेज आपको फील हो तो आपको पता चल जाता है। तो होता क्या है, आपका सेल है बच्चे रेस्टिंग पोटेंशियल पे, उसको हमें एक्शन पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो उसमें हमारी हेल्प करेंगे गेटेड चैनल्स। जितने भी गेटेड चैनल्स, अभी मैं सिर्फ गेटेड चैनल इस नर्व के मेम्ब्रेन के ऊपर ड्रॉ करूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चैनल जो है नॉन गेटेड और जो पंप है वो है नहीं। मैं सिर्फ आपको गेटेड चैनल का रोल बता रहा हूं अभी, रेस्टिंग पोटेंशियल को एक्शन पोटेंशियल में चेंज करने के लिए। तो अंदर सेल के नेगेटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस सेल को ना हम पार्टीशन कर लेते हैं, ऐसे तीन तीन पार्ट्स में हम मान लो डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां पे है बच्चे गेटेड चैनल्स।
बाहर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? सोडियम बाहर सेल से क्या होता है? हाई। पोटाशियम अंदर सेल के क्या होता है? हाई। तो यहां पे मान लो सोडियम के मैकेनिकल गेटेड चैनल हैं, अंदर क्या है जी? रेस्टिंग पोटेंशियल। मैं क्या लिख रहा हूं उसको? आरपी। अंदर क्या है जी? आरपी, रेस्टिंग पोटेंशियल। तो क्या होता है, मान लो किसी ने यहां पे टच स्टिमुलस दिया, किसी ने टच किया इस नर्व सेल को, टच सिग्नल दिया, मैकेनिकल सिग्नल दिया। अब ये गेट बंद पड़े थे पहले तो, बट जब इस जगह पे टच होएगा तो ये चैनल्स ओपन हो जाएंगे, गेटेड चैनल्स सोडियम के। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पोटाशियम के गेटेड चैनल नहीं है, पोटाशियम के गेटेड चैनल भी यहाँ पे हैं, बट सोडियम के ज्यादा हैं। तो यहाँ पे मैं नॉन गेटेड चैनल भी आपको मान लो दिखा देता हूँ कि ये नॉन गेटेड चैनल भी यहाँ पे पड़े हुए हैं जी। ठीक है, गेटेड चैनल को हम थोड़ा शेड कर देते हैं कि ये गेटेड चैनल है, शेड वाले जो हैं, दरवाजा लगा हुआ है इनके ऊपर। तो क्या हुआ, जैसे ही आपको टच सिग्नल मिला, टच स्टिमुली ने क्या किया, सोडियम के गेटेड चैनल्स को जो बंद बंद पड़े थे उनको क्या कर दिया जी? ओपन। सोडियम के गेटेड चैनल्स को क्या कर दिया? ओपन। तो बच्चे सोडियम बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो सोडियम क्या करेगा? जब उसके गेटेड चैनल ओपन हो गए तो ज्यादा सोडियम अंदर आना शुरू हो जाएगा। सोडियम नॉन गेटेड चैनल से तो अंदर आ ही रहा है, वो तो हमने देखा है पीछे कि सोडियम जो है जी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में नॉन गेटेड चैनल के थ्रू अंदर आ रहा है। बट तब गेटेड चैनल बंद पड़े थे, क्यों? क्योंकि कोई सिग्नल नहीं था। बट अभी टच सिग्नल मिला, टच सिग्नल ने क्या किया? सोडियम के गेटेड चैनल को ओपन किया। सोडियम के गेटेड चैनल ओपन हुए तो ज्यादा सोडियम अंदर आना शुरू हुआ। तो ज्यादा सोडियम अगर अंदर आएगा तो इस एरिया में धीरे धीरे नेगेटिव से क्या चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हजारों में लाखों में गेटेड चैनल जो हैं सोडियम के वो ओपन हो जाते हैं। मैंने तो दो ही दिखाए हैं आपको। तो अगर सोडियम अंदर आना शुरू होएगा, पॉजिटिव चार्ज गेटेड चैनल के थ्रू सोडियम अंदर आना शुरू हो जाएगा, तो अंदर धीरे धीरे क्या डेवलप होना शुरू हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो अंदर इस इतनी जगह पे, आगे की बात नहीं कर रहा मैं, अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा और बाहर इसके कंपैरेटिवली आपको नेगेटिव दिखना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो अंदर मूव कर गया, मतलब चार्ज रिवर्स हो जाएगा। जो अंदर नेगेटिव था, रेस्टिंग पोटेंशियल था, रेस्टिंग पोटेंशियल कितना था? -70। वो अंदर जो -70 है वो अंदर आपको एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट होता दिखेगा। दैट इज अंदर कितना हो जाएगा जी? +35। -70 क्यों हुआ? क्योंकि सोडियम के गेटेड चैनल्स जो हैं वो ओपन हो गए। नॉन गेटेड चैनल्स तो ओपन थे ही, तो नॉन गेटेड चैनल्स अगर ओपन थे तो नॉन गेटेड से तो सोडियम अंदर आ ही रहा था। सही है, रेस्टिंग पोटेंशियल ही है। इसके आगे हमने अभी कोई चेंज नहीं किया। अब तो उस जगह पे हो ना जिस जगह पे टच मिला, बस
सारे नर्व सेल को टच होना मिला, जिस जगह पे टच स्टिमुलेट हुआ बस उतनी जगह पे चेंज हुआ, आगे आपको रेस्टिंग पोटेंशियल ही दिख रहा है। बट हमने जनरेट तो किया ना कि यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, इसी एक्शन पोटेंशियल को हम नर्व इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, डीपोलराइजेशन। अब बच्चे हमने जब ये चार सेपरेशन हुई थी, जब अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव डेवलप हुआ था, तो मैंने इसको क्या लिखा था? पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। तो पोलराइज्ड मेम्ब्रेन मैंने कब लिखा था? जब अंदर क्या था, जब अंदर क्या डेवलप हुआ था? रेस्टिंग पोटेंशियल। जब अंदर रेस्टिंग पोटेंशियल डेवलप हुआ था तो हमने इसको लिखा था पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। अब इस जगह पे देखो, रेस्टिंग पोटेंशियल तो खत्म हो गया क्योंकि अंदर पॉजिटिव हो गया और बाहर नेगेटिव हो गया, तो मेम्ब्रेन पोलराइज नहीं रही अब, क्योंकि पोलराइज्ड मेम्ब्रेन तो तब लिखा था जब रेस्टिंग पोटेंशियल था, अब तो एक्शन पोटेंशियल है। तो इस प्रोसेस को मैं लिखता हूं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब पोलराइजेशन को खत्म कर दिया हमने, डीपोलराइज कर दिया मेम्ब्रेन को, क्योंकि पोलराइज्ड मेम्ब्रेन तो तब मानी जाएगी ना जब अंदर -70 है, अब तो अंदर +35 है। और इस केस में हम ये लिखेंगे कि पोलराइजेशन को हमने खत्म कर दिया, तो डीपोलराइजेशन कर दी गई। तो इतने एरिया में क्या हुआ? डीपोलराइजेशन हुई यहां तक, इसके आगे नहीं हुई है। इसके आगे रेस्टिंग पोटेंशियल है, मतलब पोलराइज ही है मेम्ब्रेन, यहाँ पे पोलराइज ही है, बट पीछे क्या होगी? ये जी डीपोलराइज। तभी मैंने आपको बोला था कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का एक्सचेंज हो रहा है, तो हम इसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स बोलते हैं। क्योंकि रेस्टिंग पोटेंशियल चेंज हो गया, वो एक्शन पोटेंशियल, हमने रेस्टिंग पोटेंशियल को बोलना शुरू कर दिया, तो इसको हम एक्शन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि -70 से +35 आ गया, अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो एक्शन हो रहा है कुछ, तो एक्शन पोटेंशियल बोल दिया गया उसको। वेव ऑफ डीपोलराइजेशन क्यों बोला गया? क्योंकि एक्शन पोटेंशियल बनने से जो रेस्टिंग पोटेंशियल पे मेम्ब्रेन पोलराइज हुई थी वो डीपोलराइज हो गई, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज डीपोलराइज्ड और वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। तो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल, नर्व इंपल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, नर्व सिग्नल, एक ही बात है। बात सिंपल सी ये है कि रेस्टिंग पोटेंशियल को एक्शन पोटेंशियल में चेंज करना है। रेस्टिंग पोटेंशियल सेटअप करने में रोल प्ले किया था दो चीजों ने, एक तो नॉन गेटेड चैनल ने, दूसरा पंप ने। और एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने में रोल प्ले किया है गेटेड चैनल ने, और स्पेशली किसके गेटेड चैनल? सोडियम के, जो टच स्टिमुलाई को सेंसिटिव होते हैं और ओपन हो जाते हैं। ज्यादा गेटेड चैनल ओपन हो गए, सोडियम के ज्यादा चैनल्स ओपन होंगे, तो सोडियम बाहर ज्यादा है अंदर कम है, तो सोडियम अंदर मूव करना शुरू करता है, जिसकी वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और बाहर उसके कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज हो जाता है। हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे सिग्नल डेवलप हुआ, नर्व इंपल्स डेवलप हुई, और वो नर्व इंपल्स यहाँ से नीचे मूव करती है, एक्सॉन उसको दूसरे सेल तक लेके जाती है, दूसरे सेल के डेंड्राइट तक जो है वो एक्सॉन उसको लेके जाएगी। तो ये जो सिग्नल मूव हो रहा है, जनरेट तो यहाँ पे हुआ, तो वो आगे कैसे मूव कर रहा है? सिमिलरली जनरेट तो हमने यहाँ पे किया, तो यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, और यहाँ से ये सिग्नल यहाँ कैसे जाएगा, कंडक्ट कैसे होगा, ये सिग्नल यहाँ से ऐसे मूव कैसे करेगा पूरे नर्व सेल के ऊपर, ये हमें देखना है। तो क्योंकि हमारे टॉपिक को हमने इकट्ठा पढ़ रहे हैं, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, तो जनरेट हमने करना बच्चे सीख लिया है कि नर्व इंपल्स जो है वो, नर्व सिग्नल जो है वो जनरेट कैसे होता है,
उसके लिए पहले आपका नर्व सेल तैयारी रखता है, मतलब अपने अंदर रेस्टिंग पोटेंशियल बना के रखता है। रेस्टिंग पोटेंशियल कैसे बनता है? आपको पता है कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और बदले में 2 ही पॉजिटिव चार्ज अंदर लेके आता है, 2 ही पोटेशियम को। अगर सारे पंप मिलियंस ऑफ पंप ऐसा करेंगे तो धीरे-धीरे बाहर पॉजिटिव चार्ज बिल्ड हो जाएगा, अंदर नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज रेस्टिंग पोटेंशियल। और रेस्टिंग पोटेंशियल को एक्शन पोटेंशियल में चीज चेंज करने के लिए हमें गेटेड चैनल्स की जरूरत पड़ेगी। चाहे आपको कोई टच स्टिमुलस मिले तो टच स्टिमुलस मिलने से बच्चे सोडियम के मैकेनो गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे। अगर कोई केमिकल स्टिमुलस मिलता तो सोडियम के केमिकल गेटेड चैनल ओपन हो जाते। अगर कोई वोल्टेज सिग्नल मिलता हमें तो सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते। बात एक ही है, बस सिग्नल मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे मेम्ब्रेन के ऊपर तीनों तरह के सोडियम के और पोटेशियम के गेटेड चैनल्स होते हैं। बट हमने एग्जांपल लिया कि मान लो आपको मैकेनिकल सिग्नल मिला, टच स्टिमुलस मिला, तो सोडियम के टच जो गेटेड चैनल थे, मैकेनो गेटेड जो चैनल थे वो ओपन हो गए। ज्यादा सोडियम के नॉन गेटेड चैनल तो ओपन ही है, वो तो 24 घंटे ओपन है 24/7, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई गेट है ही नहीं, तो उनके थ्रू तो सोडियम अंदर आ ही रहा था, शुरू में हमने देखा है। बट क्योंकि अब ज्यादा सोडियम अंदर आना शुरू हो जाएगा, आसान है। यहाँ पे